हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट का क्लास नंबर 12 को आज कंटिन्यू करने वाला हूं। आज की क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30 झारखंड जीके से रिलेटेड। पीडीएफ के लिए, क्विज के लिए और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और अलॉट मोर थिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट अप। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से गलत कथन कौन सा है। बूढ़ा नदी, जिसको बूढ़ा नदी बोला जाता है, लातेहार के महुआ डांड से निकलती है और यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। महुआ डांड भेड़ियों के लिए संरक्षित भारत का एकमात्र अभयारण्य है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान सफी नदी के किनारे स्थित है। बेतला नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा स्टेटमेंट इसे गलत लग रहा है? आंसर है डी, बेतला नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नहीं है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अब तो लद्दाख में होगा, पहले जम्मू कश्मीर में था। तो आंसर हो गया इसका डी। बाकी बूढ़ा नदी पर याद रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसको लोध वाटरफॉल बोलते हैं। 143 मीटर इसका हाइट है और भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी, इसको याद रखिएगा। लातेहार का महुआ डांड से निकलती है। जो महुआ डांड अभयारण्य है, इसको याद रखिएगा। महुआ डांड अभयारण्य एक ऐसा अभयारण्य है जो कि भेड़ियों के लिए संरक्षित है, ठीक है, एकमात्र है भारत का। और यह लातेहार में, ये भी ध्यान रखिएगा। बिरसा जैविक उद्यान के बारे में याद देखिएगा कहाँ पे है, तो यह रांची डिस्ट्रिक्ट में है। एरिया इसका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 104 हेक्टेयर। अब आपको बताया था ना 1994 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये जो है एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जांपल है। बेतल नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना किया गया था 1986 में, ठीक है। लातेहार और पलामू दोनों में है, लेकिन अधिकतर हिस्सा इसका लातेहार में है, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा। एरिया इसका कितना है, तो एरिया इसका है 226 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है पलामू अभयारण्य का हिस्सा है, जो कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा अभयारण्य है। 979 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है पलामू अभयारण्य का, जिसका 226 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है बेतला नेशनल पार्क है। सारा चीज हो चुका है। कील और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं? पुनपुन, चानन, सकरी या फिर औरंगा। आंसर इसका भी है सकरी की जो है सहायक नदियां हैं, कील और मोरहर। यहाँ पे देखिएगा जो सकरी नदी है वह उसको सुमागधी बोला गया है ना रामायण में। उद्गम छोटा नागपुर को पठार बोला जाता है और गंगा नदी की यह सहायक नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं कील और मोरहर। मार बदलने के लिए नदी कुख्यात है। पूछेगा कि झारखंड में वो कौन सी नदी है जो मार बदलने के लिए कुख्यात है, तो वह जो है आप लोग टिक लगाइएगा सकरी, ठीक है, जिसको सुमागधी बोला जाता है। चानन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह नदी जो है सकरी नदी की सहायक नदी है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके उपनाम नाम पंचाने या फिर पंचानन है। नॉन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। सारा का सारा स्टेटमेंट जो है चानन नदी के बारे में सही है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, सकरी के सहायक है, इसको पंचाने या फिर पंचानन भी कहा जाता है। किसको लोहरदगा से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमानत, औरंगा, घाघरी या फिर सुकरी। आंसर इसका है बी, औरंगा नदी जो है किसको लोहरदगा से निकलती है। सहायक नदियां इसका घाघरी है, सुकरी है, गोवा है या फिर नाला है। मुहाना उत्तरी कोयल में मिल जाती है। कहने का मतलब औरंगा जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। लवालंग वन्यजीव अभयारण्य जो कि चतरा में है कि दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? कन्हर, बराकर, अमानत या फिर लीलाजल या फिर निरंजना। आंसर इसका है सी, जो अमानत नदी है वह लवालंग जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका दक्षिणी सीमा जो है बनाती है। अमरनाथ नदी को देख लीजिएगा, ये चतरा हजारीबाग से निकलती है। सहायक नदी इसका जिंजोई है, चाको है, माइला है या फिर सपनी है। मुहाना उत्तरी कोयल, यानी कि उत्तरी कोयल में है नदी आकर मिल जाती है। अमानत नदी उत्तरी कोयल में आकर मिलती है। कहाँ पे? मेदिनीनगर में। मेदिनीनगर हेड क्वार्टर है। ये तो ऐसे बोलिएगा पलामू प्रमंडल का भी, ऐसे पलामू डिस्ट्रिक्ट का भी हेड क्वार्टर यही है। आंसर इसका है सी, अमानत। इनमें से कौन एक उत्तरवर्ती नदी नहीं है? या तो मैप लेना था, आज मैप के थ्रू समझाता है इसको। तो झारखंड का मैप आप लोग देखिएगा, तो नदियां जो है अगर निकलकर उत्तर में जाती हैं तो उसको उत्तरवर्ती बोला जाता है, और नदियां निकल के अगर पूर्व में या फिर दक्षिणी साइड में जा रही है, जैसे स्वर्णरेखा है, दामोदर है, तो सबको जो है पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। तो वही आपको पहचान करना है। तो पुनपुन, उत्तरी कोयल, सोन या फिर दामोदर। तो आंसर इसका डी है, जो दामोदर है। मैप आपको डाल दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो दामोदर रिवर वह दक्षिण साइड में जैसे बहती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, उधर जो है ऐसे बहती है दामोदर नदी। बाकी पुनपुन, उत्तरी कोयल, सोन देखिएगा तो ये सब जो है उत्तर साइड में बहती है। तो ये सब जो है उत्तरवर्ती नदी का एग्जाम्पल है, दामोदर उत्तरवर्ती नहीं है। अब ऐसे सोनरेखा रिवर का आप लोग कोर्स देखिएगा तो ये जो है दक्षिण पूर्व में बहती है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है सोनरेखा नदी बहती है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या बोल सकते हैं, दक्षिणवर्ती या फिर जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, मैप रहता तो आज अच्छा से समझ में आ जाता। कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा ना, उत्तरवर्ती नदियां हैं, औरंगा है, उत्तरी कोयल है, अमानत है, कन्हर है, फल्गु है, सोन, सकरी, पुनपुन और बूढ़ा नदी है। पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदियों में स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, दक्षिणी कोयल, म्यूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, रारो, बांसलोई, अजय, तजना और कांची नदियां इंपोर्टेंट है, लेकिन स्वर्णरेखा और दामोदर आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा।
इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बरहेट घाटी जो है साहिबगंज में है, संग्रेसिया घाटी और फिर बाघ बिल्ला घाटी जो है पश्चिमी सिबू में है, लालकी घाटी जो है रामगढ़ में है, फिर तमार घाटी बोला गया है खुट्टी में। आंसर इसका डी है, तमार घाटी खुट्टी में नहीं है, तमार घाटी रांची में लोकेटेड है। और ये फेमस किसके लिए है? तो यह जो है से एक मंदिर है जिसका डिजाइनर है SRN कालिया। नाम तो पता हो, नाम तो सुना होगा कालिया। ये है आपका सन टेम्पल जो कि व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। तो तैमार घाटी जो है रांची में लोकेटेड है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वहीं पे जो है सन टेम्पल देखने को मिलेगा, सन टेम्पल। ओके, सन टेम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब नोटेबल है, जाना जाता है। बुंडू में है, बुंडू में 4 प्रखंड है ना, रांची में 14, इसी तरह से टोटल जो है प्रखंड रांची में 20 हो जाते हैं, सॉरी 18 हो जाते हैं, 14 4 18। इसी तरह से मैं कभी कभी गड़बड़ करता हूँ तो फिर आप लोग का कमेंट आता है। पारसनाथ भारत की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है? 171वां, 271वां, 371वां या फिर 211वां? आंसर इसका है भी 271वां जो है सबसे ऊंचा चोटी है भारत का। अब ऐसे झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है यह, 1365 मीटर इसका हाइट है। और ऐसे तो आपको पता होगा 4478 जो है फीट बोला जाता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। आंसर इसका है भी 271वां सबसे ऊंचा चोटी है। और चतरा की सबसे ऊंची चोटी जैसे कोल्हुआ पहाड़ को बोला जाता है ना, अब इसको आकाश लोचन के भी नाम से जाना जाता है। चतरा फेमस है इटखोरी के लिए, याद रखिएगा। रुलाई का कोरस पुस्तक के किसके द्वारा लिखित है? लास्ट क्लास में भी बहुत सारा मैं बुक आपको दिया था जो इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर बुक वैसा था जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो सब आप लोग जरूर देख लीजिएगा। रुलाई का कोरस पुस्तक के लेखक कौन है? जयनंदन, राधा कृष्ण, कमल या फिर रैनेन्द्र? आंसर इसका है डी, रैनेन्द्र का नाम आप लोग सुने होंगे। 2 बुक तो इनका बहुत ही ज्यादा फेमस है और आपको टेलीग्राम पर क्यूज में भी दिया गया था। रुलाई का कोरस, गायब होता हुआ देश और ग्लोबल गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश, 2 इनका बहुत ही नोटेबल जो है बुक है। रुलाई का कोरस भी है, देख लीजिएगा। रैनेन्द्र का है, कमल राइटर है, इनका बुक है आखिरी 84। विनोद कुमार का है समर शेष है। जयनंदन का श्रमेव जयते है। श्रवण कुमार गोस्वामी का बुक देख लीजिएगा, भारत बनाम इंडिया, जंगल तंत्रम। जंगल तंत्रम इनका इंपॉर्टेंट बुक है। मरने के बाद, मेरे मरने के बाद है, आदमखोर है, केंद्र और परिधि है, राहु केतु है, चक्रव्यूह है, आदमखोर है। ये सब जो है इनका बुक है श्रवण कुमार गोस्वामी का। शिवनंदन प्रसाद का बुक है आदि अनादि इत्यादि, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आदि अनादि इत्यादि। और कल्कि पुराण भी इनके द्वारा लिखित है। शिवचंद्र शर्मा है कांच केतु, शिवचंद्र शर्मा लेखक है कांच के तूफान का। रामचंद्र शर्मा है ऊसर की दूब। हवलदारी राम गुप्त हैं, हलधर लगाते हैं यह उपनाम। कंगाल की बेटी इनका बुक है। रामदयाल मुंडा काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आदि धर्म है और आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, 2 बुक इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको डिस्कस किए थे इनके बारे में कि ये जो है फेमस है RD के रूप में, रामदयाल जनजातीय शोध संस्थान जो कि मोराबादी में है, इन्हीं के नाम पर इसको स्टेब्लिश किया गया था 1953 में, इसको याद रखिएगा। बाकी तुहिन सिन्हा का बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है, तुहिन सिन्हा लिखे। स्वप्निल पांडे का द सोल्जर्स गर्ल, नीलोत्पल मृणाल का द डार्क हॉर्स और ज्ञान सिंह का समथिंग लाइक लव, ये सब कुछ बुक है। आंसर इसका है डी, रैनेन्द्र। रुलाई का कोरस। बाकी बुक आप लोग देखते रहिए, रिवीजन आप लोग प्रॉपर करते रहिए। भंकुली बंका क्या है? एक लोकगीत है, लोक नाट्य है, लोक कला है या फिर लोक नृत्य है? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं, तो यह लोक नाट्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नाटक के जैसा आपको देखने को मिलेगा भंकुली बंका। झारखंड कुछ लोक नाट्य यहाँ पे दिया हुआ है। पहला तो कीर्तनिया है, तो भगवान कृष्ण के जो है लीला है उसका जो है प्रदर्शन इसमें किया जाता है, वर्णन किया जाता है। समा चकेवा क्या है? तो कार्तिक मास में के शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक इसको मनाया जाता है, समा चकेवा। जट जटिन जो है वैवाहिक जीवन का जो है प्रदर्शन में किया जाता है, कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। भोंकुली बंका क्या है? तो सावन से यह कार्तिक तक चलता है, ठीक है, वैवाहिक जीवन को जो है इसमें दर्शाया जाता है। भोंकुली का मतलब पत्नी होता है और बंका का मतलब पति होता है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डोमकच जो है विवाह और अन्य अवसरों पर जो है इसको किया जाता है, इसमें केवल जो है महिलाएं भाग लेती हैं डोमकच में। आंसर इसका है बी, लोक नाट्य है भोंकुली बंका। दोस्मनी नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है? पांडु, चुमाड़ी, लंगड़े या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका सी है ना, दोस्मनी नृत्य में लंगड़े गीत जो है गाया जाता है। कुछ यहाँ पे नृत्य है और जो है उसमें कौन सा गीत गाया जाता है लिखा हुआ है। एक तो हल्का नृत्य, उसमें पांडु गीत जो गीत गाया जाता है। सोहराई में चुमाड़ी गीत गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सोहराई में कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्मनी नृत्य में लंगड़े गीत गाया जाता है, तो लंगड़े आंसर हो गया दोस्मी का। कर्मा या लहुसा नृत्य के प्रकार कौन कौन से? खेमटा, भिनुसारी, बोथ ए एंड बी या फिर बुरु? आंसर इसका है सी ना। पूछेगा कि कर्मा नृत्य के कौन कौन से प्रकार हैं, तो खेमटा और भिनुसारी आप लोग लगा लीजिएगा। आंसर इसका सी होगा, खेमटा और भिनुसारी भूलिएगा नहीं। कर्मा देख लीजिएगा, इसको लहुसा नृत्य भी बोला जाता है। इसके प्रकार है खेमटा और भिनुसारी। इस नृत्य में लहुसा गीत को गाया जाता है ना, यह देखिएगा, ये भी लहुसा गीत जो है गाया जाता है और इसमें 8 स्त्री और 8 पुरुष होते हैं। क्वेश्चन पूछ चुका है
कि जो कर्मा नृत्य है उसमें कितने पुरुष और कितने स्त्री भाग लेते हैं, तो 8 स्त्री और 8 पुरुष हैं, दोनों बराबर हैं, टेंशन नहीं होगा याद रखने में। खूंटी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1341 किलोमीटर स्क्वायर, 2535 किलोमीटर स्क्वायर, 7223 किलोमीटर स्क्वायर, 1811 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर इसका है बी 2535 किलोमीटर स्क्वायर, जैसे खूंटी जिले का एरिया है। खूंटी को 12 सितंबर 2007 को अलग किया गया था रांची से, ठीक है, और खूंटी झारखंड का 23वां जिला बना था, और सेम डेट है 24वां जिला बना था रामगढ़, उसको हजारीबाग से अलग किया गया था। हेडक्वार्टर इसका खूंटी है। 2535 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। सब डिवीजन संख्या एक ही है जिसका जो खूंटी है। ब्लॉक यहाँ पे 6 हैं यानी कि प्रखंड। लिटरेसी रेट यहाँ का 63.86% है, ठीक है, लगभग आप लोग 64% बोल सकते हैं। पॉपुलेशन 5,31,885 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 210 है। पॉपुलेशन इंक्रीज यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो दर था वह 22.32% था। सेक्स रेशियो यहाँ का 997 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 964 है। और यहाँ पे 2 विधानसभा की सीटें हैं जो कि है खूंटी और तोरपा। आंसर इसका है बी खूंटी। किस वर्ष भारत महोत्सव के दौरान रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में पाइका नृत्य का प्रदर्शन रूस में किया गया था? 1967, 1986, 1957 या फिर 1987? आंसर इसका डी 1987 में जो है ये जो पाइका नृत्य है उसका प्रदर्शन रूस में किया गया था भारत महोत्सव के दौरान, ठीक है। पाइका का अर्थ क्या होता है? तो पाइका का अर्थ जो होता है पैदल सैनिक होता है। और ये देखिएगा तो नृत्य से क्वेश्चन पूछे हैं कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें जो नृत्य जो करते हैं वो सैनिक वेश में रहते हैं। मोर का पंख भी लोग बाल में लगाते हैं ना, थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह से देकर। तो मोर का पंख भी लगाते हैं, सैनिक वेश में रहते हैं, और ये ओजपूर्ण एक नृत्य है। 1987 इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? औंधी है, इसे विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अद्वितीय जो नृत्य है अद्वितीय जो गीत है वो आधी रात में गाया जाता है। अंगनाई स्त्री द्वारा गाया जाता है। डोमगच विवाह के अवसर पर गाया जाता है, या फिर झंझाइन जो है विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर इसका एफ है। झंझाइन जो है विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है। झंझाइन जो है जन्म के अवसर पर जो है या फिर जन्म संस्कार होता है उसके अवसर पर जो इसको गाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे के जन्म पर इसका आंसर होगा। आंसर इसका एफ है, सारा देख लीजिएगा। पहाड़ी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? टैगोर पहाड़ी, भिखना पहाड़ी, टुंगरू पहाड़ी या फिर पारसनाथ पहाड़ी? आंसर इसका है सी, टुंगरू पहाड़ी पर जो है पहाड़ी मंदिर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। टुंगरू पहाड़ी है, पहाड़ी जो है प्रोटेरोजोई काल का है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि हिमालय पर्वत है उससे भी ये पुराना पहाड़ी है। कुल सीढ़ी देखिएगा, जो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर पूछ दिया जाए तो टफ बन जाएगा। पहाड़ी मंदिर पर कुल सीढ़ी देखिएगा तो 368 सीढ़ी पहुंचना मतलब चढ़ना पड़ेगा आपको शिखर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? लिलोरी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, आमरेश्वर धाम या फिर शक्ति मंदिर? तो धनबाद का एक मंदिर है शक्ति मंदिर, वहीं पे जो है ज्वालाजी हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित किया गया था। लिलोरी मंदिर धनबाद में है, राजा सुजन सिंह के द्वारा जैसे इसको बोला जाता है निर्माण कराया गया था। पहाड़ी मंदिर रांची में है, पालकोट के राजा के द्वारा जैसे इसका निर्माण कराया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अमरेश्वर धाम जो है खूंटी में है, आप लोग देखे होंगे, इसको रोड पर ही है और इसको शायद आंगनबाड़ी भी बोला जाता है। शक्ति मंदिर धनबाद में है, वहीं पे जो है ज्वालाजी से अग्नि लाकर जो है अखंड ज्योति स्थापित किया गया था। आंसर इसका है डी, शक्ति मंदिर, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झारखंड के आदिवासी और सदान के संदर्भ में कौन सा जो है कथन गलत है? आदिवासी जनजातीय मूल और सदान जो है गैर जनजातीय मूल के निवासी हैं। आदिवासी जो है कबीलाई प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि सदानी जो है समुदाय होते हैं। आदिवासी जो है कृषि के अलावा वन पर निर्भर रहते हैं, और सदान का जो मूल पेशा है वह कृषि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको? आंसर इसका डी होगा। सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। सदान के बारे में झारखंड में बोला जाता है कि यह गैर जनजातीय मूल निवासी होते हैं, ठीक है, उनको सदान बोला जाता है। मुख्य पेशा जो है कृषि होता है इनका, और इनका जो भाषा है उसको सदानी बोलते हैं ना, सदानी या फिर सादरी भी बोला जाता है ना, याद रखिएगा। सादरी जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से बिलोंग करता है ना, इंडो आर्यन भाषा समूह से बिलोंग करता है सादरी। नागपुरी, सादरी, भोजपुरी, ये सब। आंसर इसका है डी। सदान के बारे में याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। देवघर जिले में कितने अनुमंडल है? 1, 2, 3 या फिर 4? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो है आपसे अगर अनुमंडल की संख्या पूछेगा तो कुछ तो दिमाग लगाइएगा। सबसे पहली बात, 4 से ज़्यादा प्रखंड होगा नहीं, और 4 भी है तो एक ही है गिरिडीह, ठीक है। तो जितना भी होगा वह क्या होगा? 1, 2, 3 ही आंसर होना चाहिए, 0 भी नहीं है। सही में कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट एक प्रखंड है, उतना कम नहीं हो सकता है। देवघर में 2 जो है आपको अनुमंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, देवघर को 1 जून 1983 को स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका देवघर ही है। 2477 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल की संख्या यहाँ पे 2 है, ब्लॉक यहाँ पे 10 है, ठीक है, 2, 10। लिटरेसी रेट यहाँ का 64.85% है। पॉपुलेशन जो है यहाँ का 14,92,073 है।
पॉपुलेशन डेंसिटी 602 है, पॉपुलेशन की रेट 28.03% है और इसका सेक्स रेशियो जो है से 925 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 950 है। और यहाँ पे 3 जो है विधानसभा की सीटें हैं, देवघर है, मधुपुर है और एक सारठ है। आंसर इसका बी हो गया। देखते चलिए अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है सब। किस जनजाति के गोत्र को पारस कहते हैं? असुर, बिरजिया, बैगा या फिर माल पहाड़िया? आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इसका है ए। असुर का जो गोत्र होता है उसको पारस कहा जाता है। तो असुर के गोत्र को पारस कहते हैं। चेरों में जो गोत्र पाया जाता है उसको पारी कहा जाता है। संथाल, उरांव, मुंडा और हो उसमें जैसे किली जैसे उसमें जो गोत्र पाया जाता है उसको किली कहा जाता है। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, उसके बाद सबर है, परहिया है, इस सब में गोत्र नहीं पाया जाता है। आंसर इसका है ए। याद रखिएगा असुर में जो है गोत्र होता है। चेरो जनजाति के वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? पोटे, पोन, हरजी या फिर दस्तूरी? आंसर इसका डी है, दस्तूरी बोला जाता है चेरो जाति के वधु मूल्य को। वधु मूल्य से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा यहाँ पे वधु मूल्य दिया गया है, ध्यान से सुनिए। संथाली हो, करमाली, सौरिया पहाड़िया या फिर महली, सब में जो है से पोन बोला जाता है वधु मूल्य को। मुंडा में इसको गुनों कहा जाता है, सबर या फिर कोल जाति में पोटे बोला जाता है, परहिया में डाली बोला जाता है, बंजारा में इसको हरजी बोला जाता है, कंवर जाति में सुखदाम बोला जाता है, माल पहाड़िया में पोन या फिर बंदी बोला जाता है, चेरों में इसको दस्तूरी बोला जाता है, बिंधिया में इसको डाली कटारी बोला जाता है और परहिया में डाली बोला जाता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा। खड़ी जाति में इसको गिनिंग तह बोला जाता है, करमाली में पोन या फिर हदुआ बोला जाता है, हो में गोनों बोला जाता है, इंपोर्टेंट है, माहली में पोन टका बोला जाता है, बेरिया फिर असुर जाति में इसको डाली टका बोला जाता है। आंसर इसका डी है। चेरो जाति पलामू से बिलोंग करता है ना, याद रखिएगा। मेदिनी राय इसी जाति से बिलोंग करते थे। ग्रैंड ट्रंक रोड इनमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? गिरिडीह, धनबाद, चतरा, फिर हजारीबाग या फिर पांचवा ऑप्शन है बोकारो? आंसर इसका ही है। एसआई में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ था, सारा ऐसा ऑप्शन दे के रखे थे जो कि मतलब सारा ऐसा प्लेस है जहाँ से होकर ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरता था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इसका बोकारो होगा। गिरिडीह, धनबाद, चतरा, हजारीबाग सारा से होकर ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है। पाकिस्तान मतलब यहाँ से जो कोलकाता से जो है बोला जाता है कि यह पाकिस्तान में पेशावर से जाता है। NH2 है ना, इसको याद रखिएगा। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? जनवरी 2009 में, जून 2010 में या जनवरी 2013 में या फिर जून 2011 में? तो 9, 10 और 13 था, 11 था ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जनवरी 2013 में जैसे तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है इसको, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 जो है लगाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा तीसरी बार लगा था जनवरी 2013 में। ठीक है, कब तक चला था? जनवरी 2013 से लेकर यहाँ पे 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक चला था। अर्जुन मुंडा का टाइम लगा था, उस समय जो राज्यपाल थे वह सैयद अहमद थे। 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक चला था शिबू सोरेन के टाइम में। ठीक है, MOH फारूक जो है उस समय गवर्नर थे। और उसका पहला तो इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक चला था। यह शिबू सोरेन के टाइम में ही लगा था, सैयद सितौरा जी उस समय गवर्नर थे। आंसर इसका हो गया सी। ठीक है, तो 9, 10, 13। ठीक है, याद रखिएगा। 11, 12 जो ऐसे गायब है, 11, 12 को लेकर भाग गया था ऐसे याद रखिएगा। इनमें से कौन सा जो कथन है वह गलत है? बोकारो स्टील प्लांट अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर उड़ीसा से करता है। टिस्को अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति नौमुंडी पश्चिम बंगाल से करता है। कौन सा इससे स्टेटमेंट जो है से गलत है? तो नाइदर 1 नॉट 2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। बोकारो स्टील प्लांट जो है अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर जो कि खान उड़ीसा में है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लौह अयस्क जो है झारखंड में लोकेटेड नहीं है। और जो टिस्को है अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति नौमुंडी खान से करता है जो कि पश्चिम बंगाल पश्चिमी सिंहभूम में है। सॉरी। बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह से कितने ब्लॉक जो है लिए गए थे 1991 में? 6, 4, 8 या फिर 9? आंसर इसका है ए। 6 ब्लॉक लिए गए थे उसमें बोकारो जिले की स्थापना के लिए। तो धनबाद से 2 ब्लॉक और गिरिडीह से 6 ब्लॉक मिलाकर जो है बोकारो जिले का स्थापना किया गया था 1991 में। आंसर इसका है ए। क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वा जिले की स्थापना के लिए पलामू से कितने ब्लॉक लिए गए थे? 4, 6, 8 या फिर 9? आंसर इसका सी है। 8 ब्लॉक उसमें लिए गए थे गढ़वा की स्थापना के लिए पलामू से 1991 में। 1 अप्रैल 1991 को इसका स्थापना किया गया था। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था? कोल्हान विश्वविद्यालय, सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, फिर नीलांबर पीतांबर जो है यूनिवर्सिटी? आंसर इसका जो है ना बी होगा। सिधो कान्हू जो मुर्मू यूनिवर्सिटी वो पहले जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। बाद में इसको जब झारखंड अलग हुआ तब इसको अलग कर दिया गया। स्थापना किया गया था सिधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का 1992 में। इसको याद रखिएगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009 का है और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी भी जो है 2009 का ही है। सिधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी बता दिया 1992 का है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी जो है 1992 का ही है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में लोकेटेड है। सिधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी अभी दुमका में है वर्तमान में, देखिएगा।
हंट की तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया जाता है? हुंटा, मुंडारी, बराव या फिर डोमकच? आंसर इसका है ना, हुंटा नृत्य में दर्शाया जाता है कि हम लोग हंट की तैयारी कर रहे हैं। आंसर इसका ए है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? 2,50,55,073, 1,40,55,073, 1,50,65,073 या फिर 2,30,75,073? आंसर इसका है ये ना, 2,50,55,073 याद रखेगा, 2,50,55,073। डायरेक्ट ये सब याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले जो है पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो आगे भी जो है पूछा जा सकता है। टोटल देख लीजिएगा 3,29,88,134। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या है 2,50,55 और 073 याद रखेगा, और अर्बन यानी कि शहरी जो है जनसंख्या है 79,33,000 और 061। ठीक है, मतलब 61 आप लोग बोल सकते हैं। तो इतना जो है शहरी और जो है ग्रामीण जनसंख्या है झारखंड का टोटल सारा आपको याद होना चाहिए। आंसर इसका ये है। 76% लोग जो है रूरल एरिया में रहते हैं, और जो 24% लोग हैं वह जो है अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए। झारखंड का साक्षरता दर के दृष्टिकोण से भारत में स्थान कौन सा है? 10वां, 27वां, 14वां या फिर 32वां? आंसर इसका डी है, 32वां स्थान है साक्षरता दर के दृष्टिकोण से। साक्षरता दर कितना है? तो साक्षरता दर जो है 66.41% है भारत झारखंड का। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का साक्षरता दर के दृष्टिकोण से स्थान 32वां है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछेगा तो स्थान हम लोग का 14वां है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछेगा तो स्थान हम लोग का 15वां है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक था, 15वां स्थान होगा। उसके बाद झारखंड का जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से पूछेगा तो भारत में स्थान जो है हम लोग का 14वां है। 414 जो है झारखंड का जनसंख्या घनत्व है, भारत का 382 है। सबसे अधिक जो है बिहार का है। ठीक है, और सबसे कम जैसे अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का तो 17 है मात्र। झारखंड का लिंगानुपात के दृष्टिकोण से भारत में स्थान 17 है। ठीक है, यह देखिएगा 948 जो है लिंगानुपात है झारखंड का। दशकीय जनसंख्या दर से जैसे भारत में स्थान 10वां है, और नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 27वां स्थान पे झारखंड है। ये सब कुछ डेटा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बनता है। आज क्लास में इतना ही। आई होप कि बहुत कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।